नमस्कार। धनबाद की 3 खबरों के साथ मैं हूं मनोज मिश्र। नारद.com में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं IIT ISM में होने वाले दीक्षांत समारोह की, जिसमें देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का संभावित कार्यक्रम है। आज धनबाद उपायुक्त श्री आदित्य रंजन ने देर शाम IIT ISM पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। IIT ISM में आगामी 1 अगस्त 2025 को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम निर्धारित है। सबसे पहले यहां उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक ने माननीय राष्ट्रपति के आवासन के लिए तैयार हो रहे प्रेसिडेंट स्वीट तक पहुंच पथ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के लिए निर्धारित आवासन, ग्रीन रूम, कार्यक्रम स्थल तक निर्धारित मार्ग, कार्यक्रम स्थल का प्रवेश एवं निकास द्वार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने सभी एजेंसियों को युद्ध स्तर पर काम करने तथा माननीय राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं IIT ISM में निरीक्षण से पहले उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक चल रही तैयारियों का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि 31 जुलाई से 1 अगस्त तक बरवा अड्डा हवाई पट्टी के आसपास का क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। जी हां, धनबाद DC आदित्य रंजन ने बरवा अड्डा हवाई पट्टी के आसपास के क्षेत्र को 31 जुलाई के सुबह 10 बजे से 1 अगस्त 2025 की संध्या 6 बजे तक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति का वायु मार्ग से अवतरण बरवा अड्डा हवाई पट्टी निर्धारित है। उक्त के नियमित सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून एवं अन्य संबंधित गतिविधियों को निषेध करते हुए बरवा अड्डा हवाई पट्टी के आसपास के क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाना आवश्यक है। माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार के प्रस्तावित धनबाद भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत दिनांक 31/7/2025 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 1/8/2025 की संध्या 6 बजे तक बरवा अड्डा हवाई पट्टी के आसपास के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। निरीक्षण में उपायुक्त श्री आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, IIT ISM के रजिस्ट्रार श्री प्रबोध पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, DSP मुख्यालय 1 श्री शंकर कामती, DSP लॉ एंड ऑर्डर श्री नौशाद आलम, धनबाद थाना के इंस्पेक्टर श्री राम नारायण ठाकुर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी श्री नारायण राम, श्री BN सहदेव के अलावा अन्य प्रशासनिक तथा पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी खबर की ओर रुख करें तो आज धनबाद DC ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर दामोदरपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण किया। यहाँ DC ने ANM की बहाली, भवन की मरम्मती, प्रसव की संख्या में बढ़ोतरी समेत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त श्री आदित्य रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, DPM श्री नीरज यादव के अलावा CHO एवं DMFT की टीम भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान DC श्री आदित्य रंजन ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र की विस्तार से जानकारी ली। CHO ने जानकारी देते हुए बताया कि OPD, NCD, गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण जांच और प्रसव से पूर्व तथा प्रसव के बाद अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इस दौरान CHO ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ANM की कमी के बारे में DC को अवगत कराया। इसके अलावा आवश्यकताओं के अनुरूप फर्नीचर सामान, विभिन्न प्रकार के किट, आधारभूत संरचना, योग करने हेतु शेड निर्माण की आवश्यकता से भी DC को अवगत कराया। DC श्री आदित्य रंजन ने ANM के रिक्त बड़े पदों
पड़े पदों पर बहाली को लेकर सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बिल्डिंग रिनोवेशन करने, आधारभूत संरचना करने, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, सभी खिड़कियों में नेट लगाने, आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर निर्माण करने, ईसीजी मशीन लगाने, डिलीवरी किट उपलब्ध कराने, परिसर के चारों ओर उनकी झाड़ियों की साफ सफाई करने, योग्य करने हेतु शेड निर्माण करने एवं वॉल पेंटिंग कर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश सिविल सर्जन एवं डीएमएफटी की टीम को दिए हैं। साथ ही सीएचओ को डिलीवरी की संख्या बढ़ाने, सर्विस इंप्रूव करने के साथ साथ जो भी सुविधा उपलब्ध है उसके रख रखाव करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी डीसी ने दिए। इसके अलावा उन्होंने दवाओं की उपलब्धता की लिस्ट बोर्ड पर प्रकाशित करने, नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने हेतु निर्देशित किया है। वहीं तीसरी खबर की ओर रुख करें तो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी ने भाग लिया। बीआरपी एवं सीआरपीओं को यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। विद्यालयों में संस्थागत तरीके से बदलाव संभव है, यह बड़ी बात डीसी ने यहाँ कही। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन विद्यालयों में कराए चेतना सत्र बच्चों की उपस्थिति में इससे वृद्धि होगी। उन्होंने विद्यालयों को सुधारने के लिए कमियों को नहीं, मेहनत को करने का आकलन बेहतर बताया। आज श्री आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला के सभी बीआरपी एवं सीआरपीओं को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिला स्कूल बाबूडी में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत प्रशिक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहाँ श्री आदित्य रंजन ने कहा कि शिक्षा विभाग में बीआरपी एवं सीआरपी का काफ़ी महत्व है। सभी बीआरपी एवं सीआरपी शिक्षा के मूल उद्देश्य से नहीं भटकें। आपके सहयोग से ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव है। इस दौरान डीसी ने सभी बीआरपी एवं सीआरपी से एक एक कर सरकारी विद्यालयों की कमियों की जानकारी प्राप्त की। डीसी ने कहा कि प्राइवेट विद्यालयों एवं सरकारी विद्यालयों में सिर्फ एक ही अंतर है, वह अंतर है कि प्राइवेट विद्यालयों में पढ़े लिखे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं एवं सरकारी विद्यालयों में अशिक्षित परिवार एवं गरीब परिवार एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम वैसे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, साथ ही उनके परिजन शिक्षित नहीं हैं। ऐसे घरों में शिक्षा का दीप जलाना अपने आप में गर्व की बात होती है। डीसी ने कहा कि अक्सर अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में हफ्ते में कम से कम एक दिन सभी शिक्षक अंग्रेजी में बातचीत करें ताकि बच्चों एवं शिक्षकों को भी अंग्रेजी में बात करने की धीरे धीरे आदत हो। इस दौरान बीआरपी एवं सीआरपी ने विद्यालयों के पीटीएम में पेरेंट्स के नहीं आने की समस्या से डीसी को रूबरू कराया। इस मामले में डीसी ने कहा कि पीटीएम का एसओपी सभी शिक्षक पढ़ें और उसे अमल करें। पीटीएम के दौरान सभी पेरेंट्स के बच्चों की अलग से चर्चा करें। साथ ही विद्यालय में अच्छा परफॉर्मेंस करने पर बच्चों को पीटीएम के दौरान सम्मानित भी करें। इसके अलावा पेरेंट्स को भी मोबाइलाइज करें, तभी पीटीएम में पेरेंट्स की उपस्थिति में वृद्धि हो सकेगी। डीसी ने सभी बीआरपी एवं सीआरपी से कहा कि विद्यालयों में जांच के मकसद से न जाएं, बल्कि सुधार करने के उद्देश्य से जाएं। विद्यालयों में कमियों का नहीं बल्कि मेहनत का आकलन सुनिश्चित करें, तभी बदलाव संभव है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और एक अच्छे इंसान बनाने की दिशा में कार्य करें। विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारने में किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है संस्थागत तरीके से अपने अपने विद्यालयों में बदलाव सुनिश्चित करें। इसके लिए अलग अलग हाउस का गठन करें, इको क्लब का गठन करें एवं बेहतर मैनेजमेंट के साथ विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों के रहने सहन अनुशासन सब तभी बेहतर होंगे जब शिक्षक भी उसका पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिदिन चेतना सत्र अवश्य कराएं ताकि बच्चों में इसकी चर्चा हो और बच्चों की उपस्थिति की प्रतिशत में वृद्धि हो। हम सभी मिलकर विद्यालयों को सुधारेंगे। सभी स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसा हो